जय हिंद दोस्तों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करेंगे 2.4 और क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 12x² - 7x + 1। अब इसे सॉल्व करने के पहले ज़रा हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, किस बात को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो ये बात बहुत सिंपल सी है कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं मल्टीपल्स में बता दूं तो वो क्या बन जाएगा? फैक्टराइजेशन। जैसे अगर मेरे पास 12 दिया गया है, मैं इसको लिख दूँ 3 × 4, तो मैंने क्या किया? मैंने दो नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में इसे लिखा, तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पर तो ठीक है सर जी, ये 12 था, बड़े आराम से आपने कर लिया, ये कैसे करेंगे? इसीलिए तो आज का वीडियो है। तो चलो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला काम ये है कि तुम इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखो। तो क्वेश्चन में देखो ये दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में x की पावर देखो 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। क्वेश्चन आएगा सर जी मुझे तो x दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से आपको 0 दिखा? देखो बच्चों, ये जो x है यहाँ पे अगर पावर 0 होगा, इसी का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। x⁻0 का मतलब क्या होता है? 1। तो किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का, क्या कहा मैंने? किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का पावर जब 0 लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे 1 के बगल में कुछ नहीं था तो मैं 1 मान सकता हूँ 1, और इसी 1 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x की पावर थी वो 2 है, 1 है और यहाँ पे क्या है? 0। और ये बराबर एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब इसके बाद हम इस पावर 0 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये हमने खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। अब पहले और लास्ट वाले टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे ही तुम करोगे तुम्हें मिल जाएगा 12x², और ये मिडिल वाला जो टर्म है उसकी साइन है -7x। ये है माइनस, वो भी लिखा, जो टर्म है वो भी लिखा। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12x² मिले और ऐड करने पर 7x मिले। अब क्वेश्चन आता है सर जी ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसके ऐड करने पर ये बने? x का तो मुझे समझता ही नहीं है, x का टेबल तो समझता ही नहीं है। ठीक है बेटा, x के बारे में सोचो ही मत, 7 के बारे में तो सोच सकते हो, 12 के बारे में तो सोच सकते हो। अरे हम अगर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 बनेगा कि नहीं? हाँ जी सर बनेगा। तो लिख लो यहाँ पे 4 और 3। लेकिन क्या मुझे 7 ही चाहिए था कि -7 चाहिए था? -7। ठीक है, ये लो मैंने माइनस कर दिया। इनको जब तुम एक साथ लाओगे तो ये -7 बनेगा या नहीं? हाँ बनेगा। अच्छी बात। अब ये जो, अच्छा सर एक बात सर, अपने को तो 7x चाहिए था, आप तो खाली 4 + 3 7 ला रहे हैं। इसमें क्या डरने की बात है दोस्त, इधर लिख देते x, हो गई काम ख़त्म। तो ये लिख दिया हमने x और यहाँ भी लिख दिया x।
अब जब इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे, इनको क्या करोगे तुम? मल्टीप्लाई, तो देखो क्या मिलेगा। -4 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बनेगा और ये 12 बनेगा। अगर यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, मतलब ये कि -4x और -3x को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12x² बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया है। कैसा कॉम्बिनेशन मिल गया है बताओ? एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे, ये मैं रेड पेन से ज़रा दिखा दूँ, ये ऐसे नंबर्स हैं, इस बात को एकदम ध्यान से सुनो। ऐसे नंबर्स जिनको ऐड किया तो ये मिला, मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 8th में भी किया था ना? हाँ, तो वही काम कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल्स के साथ। तो अब मैं यहाँ पे देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करूँगा, ज़रा देखो तो। मेरे पास है 12x²। मैं ज़रा सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि हाँ, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि 7x को -4x एंड -3x ऐसा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? -4x एंड -3x। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे +1। सर जी आपने तो कुछ अलग लिख दिया। जी नहीं, हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में था। ये 7 ही लिखा है, खाली इसको मैंने थोड़ा एक्सपांड कर दिया। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वही नंबर है। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर इस पार्ट से और इस पार्ट में एक कॉमन सोचो, क्या कॉमन ले सकते हैं? -4x हम कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। 4 3 जा 12। अब ये 3x अगर मान लो मैंने माइनस नहीं लिया होता, खाली प्लस लिया होता, तब देखो क्या होता। 4 खाली कॉमन ले लिया तो ये बन गया 3x, क्योंकि ये 12x क्या है? 4x इंटू 3x ऐसा मान सकता हूँ। तो इसमें से ये 4x बाहर निकाल लिया तो 3x पीछे बच गया। अब यहाँ से भी 4x चला गया तो पीछे 1 बच गया कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दो, एकदम इजी बात है लेकिन ज़रा सा ध्यान देना है। ये 12 जो है, ये तुम्हें पता है ना कि 12x² को मैं बोल सकता हूँ 4x इंटू 3x। 4 इंटू 3 क्या बनेगा? 12, और x इंटू x क्या बनेगा? x²। तो यहाँ से 4 इंटू 3 में से समझो 4x मैंने बाहर ले लिया तो 3x बच गया, फिर -1 आ गया। अब यहाँ पर इसका काम तो मैंने कर लिया, ये कंपोनेंट्स में मैंने काम कर लिया। अभी इन दोनों में काम करना है मुझे। मैं ज़रा ये ज़रा साफ़ सफाई कर दूँ। अब मैं ये नंबर्स, हाँ ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। अब देखो ये -3x और 1 में अगर मान लो मैं एक -1 कॉमन ले लूँ, कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं? -1, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 3x, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया। अभी इस 1 में से -1 चला गया तो पीछे क्या बचा? -1। कुछ इस तरीके से समझो कि अगर मैं इसमें ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे ये वैल्यू फिर मिलेगी। यकीन नहीं आ रहा है तो करके देखते हैं, चलो। -1 इंटू 3 -3x, माइनस इंटू -1 +1 है कि नहीं? अब आ गई बात एकदम क्लियर। तो यही वो नंबर था जिसमें से तुमने -1 कॉमन लिया। ये जो -1 हमने कॉमन लिया है, इसके पीछे का पर्पस ये था कि ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम टू सेम हो गए कि नहीं? एकदम सेम टू सेम।
तो ये दोनों जब सेम हो गए तो अब इसमें देखो यहाँ पे और यहाँ पे, अभी ये इस पार्ट में और इस पार्ट में, क्योंकि इस वक्त जो मैंने लिखा है इसमें दो पार्ट हैं, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस की साइन आ गई बीच में, फिर 1 आ गया। कोई बोलेगा सर जी माइनस तो बीच में भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है। हाँ ये बात तो है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो 4 के साथ। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो 1 के साथ। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में यही नंबर है, यही पार्ट है जो कॉमन है। तो उसको कॉमन को मैं बाहर लिख देता हूँ। समझो मैंने लिख दिया 3x - 1 बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे 4x बचेगा इस तरफ से, और ये बाहर चला गया तो क्या बचेगा? -1, है ना। जैसे अगर मान लो घर में मम्मी हैं और बच्चा भी है, मम्मी बाहर घूमने किसी काम से चले गए तो घर पे ये बच्चे रह गए कि नहीं? तो उस तरह से ये अगर बाहर निकल गया तो पीछे ये वैल्यूज़ बच गई। इस तरह से आपने लिखा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। क्योंकि तुमने इसी चीज़ को देखो ट्रांसफ़र करते करते इनटू के फॉर्म में लिख दिया। अब ये दो नंबर्स का, दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन है, और इस वजह से मैं इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म कहूँगा। लिखा यही है लेकिन फैक्टराइज्ड फॉर्म ये है। जब तुम ब्रैकेट ओपन करके फिर से सॉल्व करोगे तो वापस तुम यहीं पे पहुंच जाओगे। तो ये इसका प्लस माइनस वाला एक्सप्रेशन था और ये उसी का फैक्टराइजेशन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? इस बात को एकदम समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन अपने मन से तुम ट्राई करोगे और उसके बाद में आके फिर सॉल्यूशन यहाँ पे चेक करोगे। तो ठीक है, अब चलो मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ और तुम भी वीडियो को पॉज कर लो, अपने मन से ट्राई करो, उसके बाद में आकर फिर सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने का ये सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। तो ये देखो चीज़ें हम कैसे करेंगे। सबसे पहला टर्म और लास्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 6x²। याद रखो प्रोसीजर ना एकदम ध्यान रखना है। पहला और लास्ट का टर्म, और वो भी पहले बात कि जब एक्सप्रेशन तुम लिखो तो ऑर्डर में लिखो, मतलब पावर 2, पावर 1 एंड देन कांस्टेंट। तो ये पावर x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और फिर क्या है? कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x²। अब इसी 6x² को अगर हम स्प्लिट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 7x। अब जरा सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे तुम मल्टीप्लाई करो तो 6 मिले और ऐड करो तो 7 मिले। जरा दिमाग पे जोर डालो कि ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐड कर रहे हो तो 7 मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 मिल रहा है, ऐसा कैसा? सोचो जरा, हो सकता है किसी को क्लिक हुआ हो। यस, इट इज 6x एंड इट इज x। इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 6x²। और जब तुम इन्हें ऐड करोगे, इन्हें क्या करोगे? ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे? 7x। तो इस तरह से 6x² + 6x
प्लस एक्स प्लस 3 ये लिखा हमने। अब इसके बाद तुम एक काम करो, इस 2x² और इस 6x को बोलो भाई तुम लोग तो दोस्त हो, सोच लो आपस में क्या कुछ तुम कॉमन ले सकते हो क्या। ये लोग बहुत सोच विचार के बाद बोलते हैं कि ठीक है हम दोनों के बीच में x वो तुम लेके जाओ। फिर हम बोलते भाई और भी कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, ये 2 है वो भी लेके जाओ। हाँ, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा 3। ज़रा देखो तो x तो ऑलरेडी तुमने लिख लिया था बाहर, 6 में से 6 को 2 × 3 समझो और 2 बाहर लिख दिया तो 3 पीछे बच गया। इस तरह से इनका काम तो हो गया। अब इनके बीच में क्या कॉमन है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है कौन, 1। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। तो इस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही तुमने 1 कॉमन लिया ये बन गया x + 3। अब x + 3 आप यहाँ भी कॉमन रख लो, यहाँ भी रख लो। और देखो ना इन दोनों टर्म्स में, ये पहला टर्म था ये दूसरा टर्म था, यहाँ से x + 3 दोनों में है तो x + 3 को तुम उठा लो बाहर रख दो। पीछे क्या रह गया 2x + 1 वो लिख दिया। तो ये भी तो देखो एक फैक्टराइजेशन हुआ। तो फैक्टराइजेशन करते करते देखो इसको हमने इस फॉर्म में देखो कन्वर्ट कर लिया। तो अगर तुम्हें भी सेम आंसर मिला है वेरी गुड। और चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, है कि नहीं। अच्छा अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 6x² + 5x - 6। तो क्या है मेथड बताओ मुझे। मेथड तो बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल सा मेथड है बोलो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये बना 36x²। फिर क्या रखोगे मिडिल टर्म रखोगे। अब यहाँ पे 6 6 30x आ गया, 5x आ गया। अब एक बात और ध्यान देना, ये माइनस में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन किस में गया है माइनस में। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं तो -36 मिल जाए और एक साथ लाऊं तो +5 बन जाए। सोचो जरा, पूरा गेम यही है बेटा, पूरा गेम यही है कि क्या है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 30। अच्छा तुम सोचो कि 36 कहाँ कहाँ से बनता है। 12 3 बनता है, पहले तो 6 6 बनता है, 12 3 भी 36 बनता है। और क्या है 36 के लिए 9 4 भी 36 बनता है। 9 4 में जरा सोचो तो कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है इन सब में से कौन है जिसको प्लस माइनस करने पे 5 बनने का चांस है। मल्टीप्लाई करने पे तो ये सब के सब 36 दे देंगे। अब सोचो अगर मैं -9 ले लूँ, -9 नहीं +9 ले लूँ और -4 ले लूँ तो ये 9 - 4 5 दे रहा है कि नहीं मुझे। तो यस, इनको एक साथ लाने का मतलब है एक नंबर को तुम 9x ले लो, दूसरे को -4x ले लो, और जब इन्हें एक साथ तुम ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा 5x, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी -36x²। तो यहाँ पर यही बात है बेटा, पूरा गेम यही है कि तुम कैसे कर पाते हो। और कुछ डरना नहीं है, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना हमारा माइंड शार्प हो जाएगा। उसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है, खाली प्रैक्टिस करना है।
तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। हमने वही चीज़ लिखी है, जो है वही लिखा है। 5 को हमने इस स्टाइल में लिखा है, बस 5x को मैंने लिख दिया 9x माइनस 4x, और यही क्या बन गया, 5x बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 6x² 9x में से 3x कॉमन ले लो। जैसे ही 3x कॉमन ले लोगे, सोचो और क्या कॉमन ले सकते हो, तुम खुद सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे 6x और 9x में से 3x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 3 बच गया। अब सोचो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन कि प्लस साइन। अच्छा ये प्लस था, है ना, ये तो प्लस था। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लो। x के बारे में सोचना मत, क्योंकि x इधर ही है, इधर है नहीं, खाली 2 कॉमन ले लिया, वो भी माइनस में। माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये 2x बचा। -2 चला गया तो प्लस बचा। 2 3 जा 6 होता है, मतलब यहाँ पे 3 बच जाएगा। यस, क्योंकि 6 क्या है, 2 × 3, और 2 तो तुमने बाहर लिख दिया, तो पीछे क्या रह जाएगा, 3। वेरी इजी। अब देखो, अब तो बड़ा आसान हो गया ना, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताओ ज़रा, जोर से बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है, 3x - 2। कमेंट में लिख दिया करो, बस सुनाई दे देगा अपने आप। ये देखो 2x + 3 हो गया, ये 3x - 2 हो गया बच्चों। फैक्टराइजेशन का ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो आगे बढ़े अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फोर्थ क्वेश्चन देखो हमें दिया गया है, इसको हटा दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, और मेथड वही रखो, मतलब क्या कि क्वेश्चन लिख के ना तुम पहले ट्राई करो। तुमसे जब क्वेश्चन हो जाएगा तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं हो पाएगा तो सीख लोगे, वो भी खुशी की बात है कि नहीं। दो की दोनों खुशी की बात है कि नहीं, बोलो। अच्छा अब देखो यहाँ पे 3x² x और 4 बराबर ऑर्डर में है। ठीक, क्या करूँ बोलो, क्या करूँ बताओ। पहला नंबर और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि नहीं, करूँ ना, लो कर दे रहा हूँ। 3 4 जा 12x², यहाँ पे क्या है -x। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, वो भी ये ध्यान रखना, -4 और 3 -12 था, है ना, माइनस था ना, ये माइनस भूलना, बोलेंगे नहीं तो सर आप तो मुझे भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूलूंगा भी नहीं। ये माइनस था, और -4 और 3 -12x बनेगा, 12x² बनेगा। अब बेटा एक बात मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 बने और ऐड कर देने पे x बन जाए। तो सोचो, मैं 4 और 3 के बारे में सोच रहा हूँ। 4 3 जा 12 बनता है कि नहीं, बनता है ना, 4 3 जा 12 होता है ना, बस बात ख़त्म। अब मैं अगर -4x ले लूँ और खाली 3x ले लूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, ज़रूर। और ये ऐड करने पे -x बनेगा कि नहीं, ज़रूर। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर लिखूँगा 3x² -4x + 3x -4। अब जरा मैं कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे बताओ, तुम ही बताओ क्या कॉमन है। नंबर्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना, कुछ ले सकते क्या नंबर में, नहीं। x और x कॉमन ले लेता हूँ, चलो x ले लिया, इधर क्या बचेगा, 3x है ना, एक x क्या ना भाई, एक x तो फिर भी है, माइनस x चला गया, ये 4 बच गया, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा इनके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है सर कॉमन, कुछ भी नहीं, सोचो भी मत, ठीक है, मैं भी नहीं सोच रहा, तुम भी मत सोचो, कुछ कॉमन है ही नहीं। लो, लेकिन 1 तो ले लिया, क्या ले लिया, 1, हाँ कहीं नहीं, कुछ नहीं, तो बेटा 1 तो है ना, बस आजा भाई बैठ जा इधर। तो ये अगर 1 चला गया तो जो था वो तो लिखूंगा। आइडिया क्या है ना कि इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स यही मिलना चाहिए।
जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को रिवर्स यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो? यही मिलेगा ना पूरा, वही याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म ये है और ये है, बराबर? ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन सर, 3x माइनस 4, एकदम सही बात, 3x माइनस 4 ये लो लिख दिया ना। तो 3x माइनस 4 यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 1, ये हुआ फैक्टराइजेशन। यस, सो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म किया और इसी के साथ ये फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों और फिर हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी फैक्टराइजेशन का है लेकिन थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो, जम के खेलते रहो और आओ एक साथ कहे भारत माता की जय।